हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। इसकी हम दो एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। अगर आपने अभी तक 7.1 7.2 नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद दोबारा जाके देख लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला आपको। बस आपका फिगर पे ध्यान होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ऐसे आराम से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 से। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है। हो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हमारा क्या होगा, हम तो पूरे टाइम पेपर में यही करते रहेंगे। अरे ये है हलवा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन और फ्री के मार्क्स वाला। ठीक है, तो अगर ये आया तो सीधा 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा और सीधे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। जल्दी से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन को देखकर हमें इससे क्या सीख मिलती है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आपको पता चलेगा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। सो व्हाट आवर क्वेश्चन सेज टू अस इज, हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है अ ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कहता है कि एबीसी मतलब आपके पास एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल है। ये दोनों आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको हमेशा पता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, साइड्स के इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। So that means this AB would be equal to this AC and this DB would be equal to this DC. Why? Because this is an isosceles triangle. ये एक isosceles triangle है तो ये काम जरूर होगा। ओके, ऑन द सेम बेस BC, ये BC के सेम बेस पे मतलब BC जो है ये ABC में भी आ रहा है और ये DBC में भी आ रहा है। ओके, and vertices A and D are on the same side of BC। वो कहते हैं कि BA और D जो vertices हैं मतलब जो दो पॉइंट्स हैं A और D, ये BC के सेम साइड पर है। ठीक है, सेम साइड पर है मतलब BC के ऊपर ही है या फिर BC के नीचे ही है। ये नहीं है कि ऐसे लाइन है BC और एक पॉइंट A यहाँ हो और दूसरा पॉइंट D यहाँ हो, है ना। तो सेम साइड पर है तो A यहाँ है D यहाँ पर है ना, या A यहाँ हो D यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है बट सेम साइड। ठीक है, ओके मतलब ऊपर नीचे नहीं, सेम साइड पर, ऊपर की साइड ही है ये। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अब इस AD को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, नीचे ले आए, कहां तक ले आए, P पॉइंट तक, P पॉइंट तक इसको ले आए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, BC को ये AD इंटरसेक्ट करेगी P पॉइंट पर। ओके, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो दैट, आपको क्या शो करना है, आपको ये चार चीजें शो करनी है। बहुत इजी है, तो पहले हम गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को देखेंगे समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना गिवन से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो मैं बोलूंगी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या बात होगी, AB जो होगा वो इस AC के इक्वल होगा, तो AB वुड बी इक्वल टू AC एंड और क्या होगा, ये जो DB है ये इस DC के इक्वल होगा, तो DB वुड बी इक्वल टू DC। वाई? बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। ओके, और कुछ गिवन है खास और कुछ गिवन नहीं है खास। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं अपना टू शो। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, टू शो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, पहले एक एक पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला पार्ट मैं लिख देती हूँ, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, सॉरी, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD and triangle ACD are congruent, तो triangle ABD is congruent to triangle ACD, I have to show this। ठीक है जी, तो करते हैं, करें, चलिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फिगर पे ध्यान देके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर देख लेते हैं अपनी, हमने अपनी फिगर देखी, हमारे पास ट्राइंगल ABD कहाँ है, ABD, दिस इज माय ट्राइंगल ABD, है ना,
ये मेरा ट्राइंगल ABD है, ठीक है। ओके, ये मेरा ट्राइंगल ABD है, मुझे ACD मतलब इस वाले ट्राइंगल के साथ इसको क्या करके दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी चीजें, 3 चीजें, है ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी चीजें वो चाहिए होती है, 3 चीजें चाहिए होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पर, ठीक है, इसको शो करते हैं, ठीक है। तो कौन से 2 ट्राइंगल लिए, ABD एंड ACD। तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD इन दोनों के बीच में क्या क्या है। तो मैं देखती हूँ, मुझे सबसे पहले नजर आता है कि ये AB इस AC के इक्वल है ना। क्यों, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं क्या बोलूंगी, ये AB इस AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन था ना मेरे पास, गिवन था ना कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB AC के इक्वल होगा ही होगा। डन। उसके बाद मेरे को और क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि ये AD दोनों में कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि AD इज इक्वल्स टू AD। ये AD इस दूसरे AD के कॉमन है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स इट इज कॉमन इन बोथ दी ट्राइंगल्स। ओके, तो AD इज इक्वल्स टू AD। अनदर थिंग, और क्या लिख सकती हूँ, तो ये आपका ट्राइंगल था ABD वाला और ये था ACD वाला, जिसमें आपने AB को AC के इक्वल कर दिया, आपने ये AD वाला ले लिया पार्ट। अब क्या बचा, अब आपके पास पता है कि ये BD जो है, this BD would be equal to this DC। Why? क्योंकि DBC is also an isosceles triangle, है ना। तो ये भी हमें गिवन था कि DB जो है वो DC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो मैंने लिख दिया गिवन। अब देखो क्या क्या लिया मैंने, क्या क्या लिया, मैंने लिया एक साइड, है ना, इस ट्राइंगल की एक साइड, फिर दूसरी साइड और तीसरी साइड। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल की भी क्या ली मैंने, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। मतलब मैंने क्या लिया, SSS साइड 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 लिया, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, my triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, ये जो है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था कि आपको ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डन हो गया, नेक्स्ट पार्ट पर आए, अच्छे से समझ आया, गुड। चलिए, तो आते हैं अब हम अपने सेकंड पार्ट पर, बट पहले फिगर कंप्लीटली रब करेंगे, साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट भी अब मैं रब कर रही हूँ क्योंकि और फिर जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, डन, इजी था, कुछ बड़ा तो नहीं था, मुश्किल तो नहीं था। ओके, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या है, क्या शो करना है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो मैं लिख लेती हूँ ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये मुझे दिखाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा और क्या मकसद है, सबसे पहले तो मैं अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ। तो प्रूफ में मैं क्या लिख लूंगी, मैं लिख लूंगी इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में। अब फॉर्मेलिटी हो गई पूरी, अब आ जाते हैं अपने काम पे, काम देखते हैं। तो हमारे पास था ABP ट्राइंगल, तो ABP इज दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल इज ABP, ठीक है, एंड ACP इज दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो मान लो ये जो है ACP है, मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है दो, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बहुत इजीली कर लूंगी। क्या करूंगी, देखते हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर करेंगे काम। तो भाई मुझे पता है ये जो AB है इस AC के इक्वल है। क्यों, बिकॉज ABC was an isosceles triangle, it was given in my question. Okay. Another thing, this AP would be equal to this AP. Why? Because AP is common in both the triangles. ये AP दोनों triangles में common है, ठीक है। ओके, और कुछ नजर आ रहा है क्या, मेरा BP और PC भी इक्वल है? नहीं मैम, तो फिर नहीं है तो क्या मैं लिख दूं? नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं।
वेरी गुड। तो ऐसे नहीं लिख सकते तो भैया बीपीपीसी तो कतई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है जी। और क्या आ सकता है? और इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बट क्या ये हमारे पास है? क्या ये हमें गिवन था? नहीं। बट क्या मैंने इससे पहले कुछ किया? हाँ जी, क्या किया था मैंने ये दो ट्राइंगल्स, ये वाला एबीडी और एसीडी वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो माय एंगल बीएडी वुड बी इक्वल टू माय एंगल सीएडी, है ना। तो बीएडी जो है सीएडी के इक्वल होना चाहिए। कैसे? बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangles होना चाहिए। वेरी गुड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास ये वाली साइड आती, ये वाला एंगल आया और ये वाली साइड आई, तो मेरा क्या हो गया? SAS congruency criteria, side angle side congruency criteria से I can prove that this triangle ABP is congruent to another triangle ACP, है ना। हो सकता है, बहुत इजी। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको पहले अब हम रब कर दें साफ सुथरा, है ना, और अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसे लिख रही हूँ इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है। AB जो है वो AC के इक्वल होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि गिवन था ये कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। फिर मैं बोलती हूँ कि ये एंगल BAD जो है इक्वल होगा एंगल BCAD से। ठीक है। तो एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD। क्यों 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 क्यों? रीजन लिखूंगी। रीजन क्या लिखूंगी? कि मैंने जब ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट किया ACD से तो बाय CBCD दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करा मैंने। ठीक है। ट्राइंगल ACD से ABD वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो बाय CPCT ये जो मेरे दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया अभी ये, ठीक है, और इसमें ये AC, फिर ये वाले एंगल आ गए दोनों में, और ये AP कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने लिख दिया AP इज इक्वल्स टू AP। ठीक है। तो मैंने क्या लिया? साइड, फिर एंगल और फिर साइड। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, these two triangles. Which two triangles? Triangle ABP and triangle ACP. Triangle ABP and triangle ACP would be congruent to each other. ठीक है। Are congruent to each other, hence proved, है ना। तो ये सेकेंड वाला पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया। हो गया जी। तो ये क्या था? ABP is congruent to ACP and I have shown it, है ना। हमने कर लिया, बहुत इजीली कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ जी। डन। चलिए थर्ड पार्ट पर आए। ओके। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट कहता है हमें, क्या कहता है? तो व्हाट आर थर्ड पार्ट सेज टू अस? कहता है AP बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को। ठीक है। तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, एंगल D। ठीक है। तो AP जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को। पहले मैं सब रब कर रही हूँ, थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद चीज को समझेंगे। ठीक है। ओके जी। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा रुक जाओ एक मिनट, पहले फॉर्मेलिटी करने से पहले समझ लें। चलो समझ लेते हैं। तो इसने बोला कि ये जो आपका पास AP है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो मैं पहले प्रूव कर चुकी हूँ ना। कैसे प्रूव किया था? जब मैंने इस ABD को इस ACD से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो मैंने बोला था ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, मतलब एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT as I have proved triangle ABD is congruent to triangle ACD, है ना। ये हमारा हो चुका है। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि ये एंगल 3 ये एंगल 4 के इक्वल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एंगल A को भी बांट रहा है, AP जो है एंगल A को भी डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और एंगल D को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर ये 1 2 के इक्वल आ जाए और ये 3 4 के इक्वल आ जाए।
अच्छा 1 और 2 इक्वल तो मेरे पहले ही आ चुके थे, है ना। बट बात करते हैं 3 और 4 को इक्वल लाने की। तो दोबारा से देखेंगे, अगर मेरे को ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर मेरा ये ट्राइंगल बीडीपी या फिर बीडीपी और सीडीपी अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल है ना। कर सकती हूँ। तो क्या मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। हाँ जी मैम कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो BD है ये DC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इट वाज गिवन इन द इक्वेशन। उसके बाद मुझे पता है ये DP दोनों में कॉमन आ रहा है ना। और कुछ है क्या मेरे पास, ये एंगल नहीं है, ये वाले एंगल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने जो पहले काम किया था उसको देख लूं। मैंने पहले क्या किया था, मैंने ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। अगर मैंने इस ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो मेरी ये BP अब इस PC के इक्वल आ सकती है ना। आ सकती है नहीं आ सकती? आ सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाय CPCT आई कैन प्रूव दैट दिस BP एंड DC are equal as I have proved that angle ABP is congruent to triangle ABP is congruent to triangle ACP। मैंने ये प्रूव कर दिया था तो मेरा जो BP है वो PC के इक्वल है। ठीक है, मेरा ये और ये इक्वल था, ये और ये कॉमन था। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ और बाय CPCT एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कर सकते हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारी बात समझने वाली। अब आराम से इसे लिख लेंगे। चलिए जी, तो हमारा पहले ए पार्ट, ए एंगल वाला कर लेते हैं, काम खत्म, उसके बाद आगे का कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP या फिर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, जो आपका मन करे। मैंने बोला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों? क्योंकि मैंने क्या प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, ये कब आया था, BAD CAD के इक्वल कब आया था, जब मैंने ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो मैं बोलूंगी कि ट्राइंगल ABD जो था वो कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल ACD के। ठीक है, तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल है। ठीक है, बाय CPCT दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया नाम, क्या डाला है कि ये मेरा एंगल 1 है और ये वाला मेरा एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अगर आपको ये नहीं लिखना मत लिखिए, यहां तक लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मुझे ये एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करवाना है ना। तो एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस BDP को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इस CDP से, है ना। तो कर देते हैं। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है, BDP और CDP में क्या है, तो मैंने बोला कि ये BD जो थी इस CD के इक्वल थी या इस DC के इक्वल थी। तो BD is equals to CD. Why? Because it was given that it is an isosceles triangle, right? Again, DP is equals to DP. Why? Because it is common in both the triangles. So DP is equals to DP. Why? Common. Done. ठीक है, तो DP DP के कॉमन था। उसके बाद मैं बोलूंगी कि ये PB is equals to ये PC. Why? पहले लिख देती हूँ, BP जो है ये PC के इक्वल है। BP जो है ये PC के या CP के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अब इसका रीजन डालूंगी, है ना। तो रीजन अब इसका लिखते हैं। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि ट्राइंगल ABP को आपने कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ACP से, है ना। तो बाय CPCT BP इज इक्वल टू PC। तो आप लिख दोगे ट्राइंगल ABP was congruent टू ट्राइंगल ACP। ठीक है, इस ट्राइंगल ACP से ये कॉन्ग्रुएंट था, was congruent टू ट्राइंगल ACP। ठीक है, ये ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट था। तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल है, बाय CPCT ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ट्राइंगल BDP और BCP में क्या क्या कॉमन आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि BD जो है CD के इक्वल है, DP जो है DP के इक्वल है, कॉमन है।
बीपी जो है वो पीसी के इक्वल है। तो बाय एस एस एस, क्योंकि मैंने तीनों साइड्स ली, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी, ट्राइंगल बीडीपी is congruent to triangle CDP. Triangle BDP is congruent to triangle CDP. ठीक है, बट क्या मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था? नहीं, मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मैंने जब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है बाय CPCT दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगी? एंगल BDP is equal to angle CDP, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए? बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखो, ये क्या था? मेरा फर्स्ट था। क्या फर्स्ट था? मैंने फर्स्ट में बोला था कि BAD जो है वो इक्वल है CAD के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या बोला? BDP जो है वो CDP के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AP थी, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो अब मैं लास्ट में लिख दूंगी इसकी लाइन, ठीक है। तो मैं लिखूंगी बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन से बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? बाय 1 and 2 AP जो है AP वी कैन से, बाय 1 and 2 वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, ठीक है, एंड एंगल D, ठीक है। तो A और D को ये बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था। आराम से प्रूव कर दिया, हलवा क्वेश्चन, इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आए अपने। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए रब करो रब करो रब करो। चलो अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही, इसे भी रब कर रही हूँ। आराम से खुद अपना जब लिखोगे कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब हमारा है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो लिखते हैं AP जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो मुझे लिखना है AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो क्या कर रहा हो? 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा हो, वो होता है परपेंडिकुलर। एंड बाइसेक्टर का मतलब दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन, ठीक है। तो बाइसेक्टर मतलब जो लाइन को आधा आधा बांट रहा हो इक्वल पार्ट्स में। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो AP जो है वो क्या बना रहा हो? 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो और साथ ही साथ बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो AP ये था, ये BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये AP जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो व्हाट आई हैव टू शो इज, आई हैव टू शो दैट एंगल APB जो है इज इक्वल्स टू एंगल APC है ना। एंगल APB जो है वो एंगल APC के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अनदर थिंग विच आई हैव टू शो इज BP जो है वो PC के इक्वल है, BP इज इक्वल्स टू PC, ठीक है। तो इस पार्ट में मुझे ये दोनों चीजें दिखानी है, ठीक है जी। अब करते हैं काम अपना, ठीक है। फिगर को करते हैं रब। अब भाई तुम देख लो पहले कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे पहले दिखाना है APB, मतलब ये APB इस APC के इक्वल है।
अच्छा अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने इस बीडीपी को कॉन्ग्रुएंट करा था इस सीडीपी से, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा? सीपी सीटी की वजह से आएगा। अच्छा जी, तो अगर मेरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया तो लीनियर पेयर में इसमें लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्रीज का होगा। तो ये और ये दोनों इक्वल थे, दोनों का सम 180 है, तो आई कैन प्रूव दैट दिस इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। ओके जी, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट जहां पे मुझे एंगल दिखाना था। अनदर पार्ट था कि बीपी जो है वो पीसी के इक्वल है, तो वो तो मैं पहले ही इक्वल कर चुकी हूँ। कब? जब मैंने ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था एसीपी के, है ना। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, है ना। तो अब मुझे अभी कुछ शो वो नहीं करना, कुछ प्रूफ वगैरह, मतलब मुझे अब कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीजें मैं पहले कर चुकी हूँ, बट मुझे लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम अच्छे से इसे लिखते हैं। चलिए, तो जब हम अच्छे से इसे लिखते हैं तो मैं बोलती हूँ पहले वाले के लिए, ठीक है, मैं पहले वाले के लिए बोलती हूँ। पहला पार्ट क्या था मेरा? ये वाला, ठीक है, कि ये और ये क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने क्या प्रूव किया था? मैं बोलूंगी कि एंगल बी डीपीबी, एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीसी। एंगल बी जो है वो डीपीसी के इक्वल है। अब ये मैंने लिख दिया है, बट क्यों, कैसे? तो कैसे लिखा देखते हैं। तो ये डीबीपी जो था ये डीपीसी के इक्वल था। कैसे इक्वल था? क्योंकि 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 मैंने डीबीपी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था डीपीसी से, है ना। तो मैं लिखूंगी इस पे रीजन की ट्राइंगल डीबीपी was congruent to triangle DCP, triangle DCP, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय सीपीसीटी ये आराम से हो जाता है, सीपीसीटी से ये आराम से हो गया प्रूफ, ठीक है। तो डीपीबी एंगल डीपीसी के इक्वल है, ठीक है जी। तो मुझे पता चला कि ये जो है इसके इक्वल है। दैट मीन्स अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये हो गया एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया बाय सीपीसीटी, ठीक है। ओके, अब मुझे पता है कि ये क्या है? बीसी इज अ लाइन, है ना। तो आई नो या वी नो, ठीक है, वी नो कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC एक स्ट्रेट लाइन है। तो जहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर क्या हो जाता है? लीनियर पेयर हो जाता है ना, जब दो एंगल्स बनते हैं। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल BPD, एंगल BPD या फिर एंगल DPB, जो आपको लिखना हो। तो एंगल DPB प्लस एंगल DPC would be equal to what? would be equal to 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। सम इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब मुझे पता है एंगल 5 एंगल 6 के ही इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये इसके इक्वल था, ठीक है। तो इसको मैं कोई भी इक्वेशन मान लेती हूँ, मान लेती हूँ इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 4, ठीक है। फोर्थ वाली इक्वेशन से मुझे पता चला ये 5 इस 6 के इक्वल था, तो 6 की जगह मैं 5 में लिख सकती हूँ। दैट मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 2 एंगल 5, 2 एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 5 वुड बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 बाई 2, है ना। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया कि एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आई ऑल्सो नो दैट एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल था, तो एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। तो देयरफॉर एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों कितने के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी? मैं लिख दूंगी एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास ये शो हो गया कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज थी कि BP PC के इक्वल दिखाना था। तो मैं बोल दूंगी कि जो BP था वो PC के इक्वल था। क्यों इक्वल था? क्योंकि जब मैंने ट्राइंगल DBP को कॉन्ग्रुएंट किया था DCP से, तो ये दोनों आ गए थे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल DBP was congruent to triangle DCP, ठीक है। तो DCP के ये कॉन्ग्रुएंट था,
तो बाय CPCT ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। हेंस अब लास्ट वाली लाइन लिख देते हैं। तो लास्ट में मैं लिख देती हूँ हेंस। क्या पूछा था मेरे से, बोला था कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है BC पे। हेंस AP is perpendicular bisector bisector of BC। Hence it is perpendicular bisector of BC। ठीक है जी, हो गया इजी। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब आप करेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ समझाना था, फिर सब कुछ बताना था, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सोचना है, तो इसीलिए मुझे बताने में टाइम लगा। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी से लिख लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया या ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके मजे ही मजे, क्योंकि मार्क्स ज्यादा और मेहनत और दिमाग कम। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स, सारे हमने कर लिए, बहुत अच्छे से समझे, है ना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तब भी हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो साथ साथ बताते रहना कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, कोई कमी है या कुछ है। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है तो सभी अपने दोस्तों के साथ भी यार इसे शेयर कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है जी, अब ये बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। आ गए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो ऐसे प्यार से बुलाना होता है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो AD is an altitude of an isosceles triangle। तो व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? आई नो, एक ऐसा ट्राइंगल जहां पे दो साइड्स इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो। ठीक है, इन्होंने बोला AD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल था ABC, ट्राइंगल था ABC, इसके अंदर जो है AD जो है मतलब ऐसे करके कुछ है, वो क्या है, ऑल्टीट्यूड है। हमें हमेशा पता है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री का एंगल जरूर 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 बनाता है। ठीक है, तो तभी हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जहां पर AB AC के इक्वल है, मतलब दिस AB इज इक्वल टू दिस AC। शो दैट, आपको क्या शो करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। AD बाइसेक्ट्स BC, आपको शो करना है कि ये AD इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, मतलब यू हैव टू शो इस BD जो है ये DC के इक्वल है, BD जो है DC के इक्वल है, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है AD बाइसेक्ट्स एंगल है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AD है ये एंगल 1 और ये एंगल 2 को इक्वल बांट रहा है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, बट पहले हम फिगर अच्छी सी बनाएंगे, प्यारी सी। अच्छा, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है क्योंकि मेरे पास स्केल वेल कुछ है नहीं। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पेंसिल स्केल से सारे फिगर्स अच्छे से बनाने हैं। चाहे वो फिगर आपके लिए बनाने के लिए आए हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन में फिगर नहीं दी, या फिर जिस क्वेश्चन में फिगर हो, बट तब भी आप अगर काम कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे, देन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर विद पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, फिर आप मुझे नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल था। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो आई नो दैट AB is equals to AC because it was an isosceles triangle. Again, it is said that AD जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मतलब एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर तो बना ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि एंगल ADB would be equal to angle ADC. Why? Because it is an परपेंडिकुलर, है ना, इट इज एन ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, अब ये हो गई हमारी फिगर अच्छे से। ठीक है, अब हम थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी के लिए पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो AB है वो इस AC के इक्वल है। ठीक है, साथ ही में इन्होंने बोलता है AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है,
ठीक है। तो AD इज एन ऑल्टीट्यूड, AD एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड। अगर ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो एंगल ADB वुड बी इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्रीज। ठीक है, यही गिवन था। ओके, अब आ जाते हैं अपने टू शो पे। ठीक है, तो आते हैं टू शो। हमें क्या दिखाना है, टू शो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में क्या दिखाना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है बाइसेक्ट्स करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, किसको, BC को। तो AD अगर BC को बाइसेक्ट करेगा, AD अगर BC को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स आई हैव टू शो दैट दिस BD इज इक्वल टू दिस DC, है ना, या CD। तो देयरफॉर मेरे को क्या शो करना है कि BD जो है वो DC के इक्वल है या CD के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पे आएंगे। ठीक है जी, चलिए तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में मेरे को बताना है BD जो है वो DC के इक्वल है। अगर ये BD को मुझे DC के इक्वल करना है तो मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे, ट्राइंगल ABD को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्राइंगल ACD से। जब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, देन आई कैन से व्हाट, आई कैन से क्या कह सकती हूँ मैं कि ये BD जो है इस CD या DC के इक्वल है। अच्छा जी, तो मैं इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करूं? तो भाई मुझे एक चीजें पता है, तीन चीजें पता है, या पता होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीन चीजों में क्या आ जाएगा, मेरे को पता है कि ये AB इस AC के इक्वल है। Why? Because ABC was an isosceles triangle, right? Then also I know that this angle is equals to this angle which is of 90 degrees. ये दोनों 90 डिग्री के हैं, मतलब इक्वल है। और मुझे पता है कि ये AD इस AD के इक्वल है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो तीन चीजें तो हो गई, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपने लिया एक ये और एक ये। अब आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएंगे? देखो, साइड 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 नहीं लगेगा, है ना, AS से नहीं लगेगा, SAS नहीं लगेगा, है ना, तो क्या लगेगा, ASS। बट ASS तो मैम कुछ होता ही नहीं, ASS इज नो क्राइटेरिया। तो क्या लगेगा भाई, हम अंधे नहीं हैं, है ना, वी आर नॉट ब्लाइंड। हमें दिखता है क्या, 90 डिग्री, हमें दिखता है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले में हम क्या लगा सकते हैं, RHS। क्या लगा सकते हैं, RHS। अच्छा, RHS की फुल फॉर्म क्या है मैम, RHS कैसे लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एंगल तो कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा जहाँ 90 है वहां RHS ही लगेगा। तो RHS का मतलब है राइट एंगल। तो क्या हमारे पास राइट एंगल है? हाँ जी है। क्या हमारे पास H से हाइपोटेन्यूज है? हाँ जी है। क्या हमारे पास वहां पर साइड भी इक्वल आ रही है कोई? हाँ जी आ रही है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS से। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आई कैन से दैट दिस BD इज इक्वल टू दिस DC। तो अब लिख लिया अच्छे से, आया अच्छे से समझ? चलिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ABD एंड ACD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ABD और ACD में मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है AB जो था वो इस AC के इक्वल था। तो AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि AB AC के इक्वल कैसे गिवन है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। उसके बाद AD इस AD के इक्वल है, कैसे भाई, कॉमन है ना। तो AD जो है वो इस AD के इक्वल है, कैसे जी, कॉमन, कॉमन। ठीक है, ओके। साथ ही साथ मुझे पता है कि ADB इज इक्वल टू ADC, है ना, 90 डिग्रीज। वाई? बिकॉज इट वाज आल्सो गिवन दैट AD इज एन ऑल्टीट्यूड, एंड ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, दिमाग में बिठा लो, ऑल्टीट्यूड जहां वहां 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी के। तो ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आई कैन से व्हाट, आई कैन से दैट दिस बी डी इज इक्वल्स टू दिस सी डी। ठीक है, तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। कैसे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से, है ना, सीपीसीटी से। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था मेरा कि एडी जो है बाइसेक्ट्स बीसी, हेंस आई कैन से दैट हेंस एडी बाइसेक्ट्स बीसी, एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट करता है। फर्स्ट पार्ट डन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डन है अच्छे से। चलिए सेकंड पार्ट पे आए, आ जाए। ओके चलिए, अब है हमारा एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अच्छा फिगर दोबारा बना दो, ये ठीक है, चलो छोटी सी बना देते हैं साइड में, अब तुम्हें पता चल चुका है। ठीक है, तो फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये मेरी ऐसी कुछ फिगर थी, यहाँ पे था ये ए बी सी, ठीक है, और ये था डी, ठीक है, और ये था हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये भी था 90 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल्स है। ठीक है जी। अब इसने बोला था एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब एंगल ए को आधे आधे इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। अच्छा ये एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे आ सकता है, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, बट मैं तो ये कर चुकी हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, बल्ले बल्ले करनी है। कैसे बल्ले बल्ले करूं, सीपीसीटी से, है ना। तो मैं बोल दूंगी, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ, सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल देती हूँ कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। वाई, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, क्योंकि ये अभी हमने सब कुछ प्रूव कर दिया है ना, तो बाय सीपीसीटी, तो सीपीसीटी की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, चलिए आया अच्छे से, चलिए ठीक है, ओके। सो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, बट उससे पहले एक छोटा सा पानी का घुट हम पी लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, ये भी कमेंट में बता दीजिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 7.3। अच्छा जी, ओ मैम 2 फिगर, मुश्किल क्वेश्चन, डर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को देखना है और हलवे की तरह सॉल्व करना है, मक्खन की तरह सॉल्व करना है। चलिए, 2 साइड्स ए बी एंड बी सी एंड अ मीडियन ए एम। ठीक है, तो इन्होंने बोला ए बी और बी सी और एक मीडियन जो है ए एम है, ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का ए बी ए एम और बी सी, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ये इक्वल है किसके, पी क्यू, मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, क्यू आर, ये जो क्यू आर है पूरी वाली, ये पूरी बीसी से इक्वल है। ओके जी, एंड मीडियन पी एन, और ये जो था ए एम, ये इस पी एन के इक्वल है। ठीक है जी, ओके, शो दैट ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी क्यू एन। ए बी एम कौन सा भाई, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। अरे वाह, बहुत इजी है ना। क्या करेंगे, हमें पता है ये ए बी इस पी क्यू के इक्वल है, ये ए एम इस पी एन के इक्वल है, बट अगर मेरे पास ये बी एम भी इक्वल आ जाए क्यू एन के, तो आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। क्या मेरे पास ऐसा कुछ है, या क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो भाई मुझे पता है दिस इज अ मीडियन, दिस इज ऑल्सो अ मीडियन, एंड आई नो दैट बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। मीडियन का मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट रही हो, तो हाफ ऑफ बीसी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, है ना, एंड हाफ ऑफ बीसी इज व्हाट, बी एम, एंड हाफ ऑफ क्यू आर इज व्हाट, क्यू एन, है ना।
तो ये दोनों ये इक्वल हो गए, ये पहले से था, ये पहले से था। तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आई कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया मेरा पहला पार्ट क्लियर। ठीक है जी, समझ आया? अभी लिखेंगे अच्छे से, बट पहले हम दिमाग में फिगर बना लेते हैं। सेकेंड है एबीसी जो है, एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के। ठीक है, तो मुझे पता है ये बीसी इस क्यूआर के इक्वल है, मुझे पता है ये AB इस PQ के इक्वल है। दो चीजें तो पता है, बट क्या AC और PR भी पता है मुझे इक्वल? नहीं मैम, तो वो कुछ और कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमने A और ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। अगर मैंने ये और ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो आई कैन से व्हाट, आई कैन से दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, है ना? तो मेरे पास अब क्या चीजें हो जाएंगी, मेरे पास चीजें होंगी हमारी कौन सी, AB PQ के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। देखते हैं अब से लिखते कैसे हैं। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं गिवन हमारा बेसिक रिचुअल। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी ए सी ए इक्वल है। तो मुझे पता है कि ये जो ए बी है ये इस पी क्यू के इक्वल है। उसके बाद मुझे पता है कि ए एम जो है वो बी पी एन के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। और मुझे क्या पता है कि ए एम और एंड पी एन आर मीडियन। ठीक है, ये मीडियन है। अगर ये दोनों मीडियन है दैट सिंपली मीन्स क्या, ए एम अगर मीडियन है तो बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम जो है वो सी एम के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ये पी एन मीडियन है तो ये क्यू एन वुड बी इक्वल टू दिस एन आर, है ना, या आर एन। तो क्यू एन जो है वो आर एन के इक्वल होगा। ये हम यहां से भी बोल सकते थे, या मैंने वो हाफ बीसी हाफ क्यू आर वाला बताया था उससे भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, ओके चलिए गिवन हो गया हमारा, टू प्रूफ पे आ जाए। ठीक है, हमें क्या टू शो करना है ना, हाँ टू शो करना है। तो टू शो में क्या दिखाना है हमें, पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एबीएम, ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएन, ट्राइंगल पीक्यूएन दिखा दे, हाँ जी दिखा दे। चलिए देखते हैं। तो पहले वाला पार्ट जो है वो हमारा ये था कि ए बी एम को पी क्यू एन से इक्वल करना था। तो ए बी एम और पी क्यू एन है कहाँ, ये है ए बी एम, ये है पी क्यू एन। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी अपना प्रूफ। प्रूफ में मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं भाई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मुझे दिख रहा है, नहीं पहले मैं ट्राइंगल के नाम लिखूंगी वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN। ठीक है, तो ABM और PQN में मैं क्या लिख रही हूँ, ये AB इस PQ के इक्वल है ना। तो AB इज इक्वल टू PQ, कैसे पता मुझे भाई, गिवन था और कैसे पता, है ना, तो गिवन। ठीक है जी, उसके बाद मुझे क्या पता है, ये AM इस PN के इक्वल है, तो AM जो है वो PN के इक्वल है। ठीक है, ये कैसे पता, ये भी भाई गिवन था। ठीक है, अब मेरे को क्या पता होना चाहिए, BM QN, है ना, BM और QN, क्योंकि मुझे और कोई एंगल और कोई साइड नहीं दी हुई है इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं मेरे को पता है BC जो है वो QR के इक्वल थी। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब मुझे पता है BC जो थी वो QR के इक्वल थी, तो हाफ ऑफ BC वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR, है ना, और हाफ ऑफ BC इज व्हाट, BM, है ना। BM जो है वो किसके इक्वल है, QN, हाफ ऑफ QR के, तो QN, है ना, हाफ ऑफ BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QN। अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, BC जो है वो QR के इक्वल है, दैट मीन्स इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन, हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस। ठीक है, तो AM एंड PN आर मीडियंस, इसीलिए मैंने ये लिख लिया, अदरवाइज मैं नहीं लिख पाती। ठीक है,
तो मैंने ये कैसे बोला कि आधा BC का आधा QR के इक्वल है? मुझे कैसे पता है ये आधा ही है? मुझे पता है क्योंकि AM is the median and PN is also the median of the triangle, of the respective triangle. ठीक है, तो मेरे पास ये तीसरी चीज हो गई। देखो मैंने क्या क्या लिया, एक बार दिखा रही हूँ। AB PQ के इक्वल, AB PQ के इक्वल, ठीक है। AM PN के इक्वल, AM PN के इक्वल, और BM QN के इक्वल, BM QN के इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स में मैंने क्या लिया, तीनों साइड्स ली। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN, hence proved, है ना। यही हमें प्रूव करना था पहले पार्ट में। पहला पार्ट हो गया, अच्छे से समझ आया नहीं आया जल्दी बताइए, ठीक है। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। चलिए, ओके जी, आ गया। चलिए रब कर दूं ना। तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, दोबारा इजी चीजें, है ना, बढ़िया चीजें। चलिए, तो मेरा सेकेंड पार्ट क्या था? मेरा सेकेंड पार्ट बोलता है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करो ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू शो इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ठीक है। तो कर देंगे, बट पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, प्रूफ जब हमने करा, ठीक है, तो हमने क्या बोलना है, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और PQR में, ठीक है। अब पहले देखेंगे ABC और PQR कहाँ है। ये है हमारा ट्राइंगल ABC, ये है हमारा ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बोला, इसमें मैंने बोला कि ये AB इस PQ के इक्वल है, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू PQ, कैसे, गिवन, है ना, ये मेरे पास गिवन था, ठीक है, ये मेरे पास गिवन था, ओके। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये BC इज इक्वल्स टू ये QR, BC QR के इक्वल, मतलब ये भी क्या था मेरे पास, गिवन था। अच्छा, तो मैंने लिख दिया BC जो है वो QR के इक्वल है। कैसे पता भाई, गिवन था भाई, और कैसे पता, जादू की छड़ी थोड़ी ना थी मेरे पास। अच्छा जी, अब आएगी जादू की छड़ी। अब मैं बोलूंगी भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्या मेरे पास ये AC और PR है? नहीं है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, और मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, मतलब दिस वुड बी इक्वल टू दिस। व्हाई? बिकॉज मैंने ये और ये जब प्रूव किए कॉन्ग्रुएंट, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय CP/CD ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भैया CP/CD से मेरे पास एक हथियार आया। कौन सा हथियार आया, जरा देख लेते हैं। तो मैं बोलूंगी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक है। अगर आपको ABC नहीं लिखना तो आप एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ पे रीजन दूंगी अपना, ठीक है। रीजन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल ABM वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, है ना। तो ट्राइंगल ABM वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, है ना, और PQN था, PQN, ठीक है। तो बाय CP/CD ये दोनों इक्वल हो गए, बाय CP/CD, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तीन चीजें आ गई, तीन चीजें क्या आई दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा AB PQ के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने लिखा ABC, एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल इस PQR एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कि BC जो है वो QR के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इन दोनों
सॉरी इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये जो मेरे दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और यही मुझे प्रूव करना था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है, मैंने ये प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर? क्या ये आपको अच्छे से क्लियर है? क्लियर है? ओके 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 ओके, रब कर दें? ठीक है जी, चलिए रब कर देते हैं। ओके, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिगर नहीं है मैम, हम कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हाथों से बनाएंगे, पेन से, पेंसिल से बनाएंगे, बट आप पेन से बनाएंगे, सॉरी आप पेंसिल से बनाएंगे और स्केल से भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। Okay, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. फिगर तो दी नहीं भाई, कैसे? तो भाई बना लो ना यार, हाथ थोड़ी ना टूटे हमारे। ABC ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें बोल रहा है BE और CF टू ऑल्टीट्यूड्स है जो इक्वल है, तो BE कैसे बनेगा? BE इसी तरह बनेगा, ठीक है, और CF मतलब CF कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल भी गिवन है, दैट मीन्स BE जो है वो CF के इक्वल गिवन है, और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, है ना। तो क्योंकि ऑल्टीट्यूड थे तो 90 डिग्री तो होना ही था। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस है, दैट मींस यू हैव टू प्रूव दैट AB जो है वो AC के इक्वल है। या तो आप ये प्रूव कर दो, या प्रूव करो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, जो आपका मन करे आप प्रूव कर दो, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हुई तो ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। अच्छा, मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब जो अभी मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं AB और AC को इक्वल कर, ठीक है। अगर मेरा AB AC के इक्वल हो गया दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या कर दे क्वेश्चन को? हम कर तो देंगे, बट करे कैसे? भाई इन्होंने एक हिंट तो दे दिया, RHS लगेगा। RHS लगेगा मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मेरे पास कहीं ना कहीं है, हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए और साइड चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा एक मिनट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अगर मैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड लगा लूं तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों? अच्छा मतलब हो सकता है बट RHS से नहीं हो सकता। जैसे अगर मेरे को AB AC के इक्वल करना है तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती, ठीक है, ये वाला और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, है ना। मैं क्या करती, अगर मेरे को AB AC को इक्वल करना है तो मैं बोल सकती थी क्या कि ये BE इस FC के इक्वल है, इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, साथ ही साथ मैं बोल देती ये एंगल ए इस दूसरे ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन, यहाँ 90 यहाँ 90 और ये साइड, है ना। तो बाय AAS मेरा क्या हो जाता, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता, ट्राइंगल ABE वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है। एंड बाय CPCT आई कैन से दैट AB जो है वो AC के इक्वल है, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट इन्होंने बोला था कि भाई RHS से ही करो, तो RHS से करना हो तो ये मैं AB AC के इक्वल नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट एंगल है ना, बट क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो मैं RHS तो नहीं लगा सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा और लगाना है। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे रब करूंगी, फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूंगी ताकि दिमाग अच्छे से लगे, ठीक है। तो मुझे बनाना था एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल था मेरा ट्राइंगल ABC। इस ABC में BE जो था वो ऑल्टीट्यूड था और CF के इक्वल था, और CF भी एक ऑल्टीट्यूड है, तो ये CF के इक्वल है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है। मुझे क्या करना है, मुझे करना था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ। अब मैं AB AC को इक्वल नहीं कर पा रही,
दैट मीन्स अगर मैं कहीं ना कहीं से ये पूरा एंगल बी इस पूरा एंगल सी के इक्वल कर दूं तो आई कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये लगा दूंगी मैं। अच्छा, इस पूरे एंगल बी को इस पूरे एंगल सी में लाने के लिए मुझे कौन से दो ट्रायंगल चाहिए होंगे? ध्यान से देखेंगे, ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है कुछ इस वाले ट्रायंगल में, है ना, और ये वाला आ रहा है कुछ इस वाले ट्रायंगल में, है ना। तो अगर मैं ये दोनों ग्रीन और रेड वाला ट्रायंगल क्या कर दूं, ग्रीन वाला ट्रायंगल और रेड वाला ट्रायंगल, अगर मैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो आई कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है और फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं, तो क्या मैं इस पे आरएचएस लगा सकती हूँ? तो भाई मेरे पास राइट एंगल तो आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, है ना, राइट एंगल आ गया, इसमें भी आ गया राइट एंगल, मतलब आ गया आर हो गया, एच एच राइट एंगल के सामने वाली साइड मतलब बीसी, बीसी इज हाइपोटेन्यूज, बीसी इसमें भी आ गई इसमें भी आ गई, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन था, तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई। अब आ जाते हैं साइड पे। साइड मेरे पास यार ये तो नहीं है, बट मेरे पास ये गिवन है कि सी एफ इज इक्वल टू बीई, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। So by RHS congruency criteria, I can say that these two angles are equal. That means these two sides would also be equal. Hence, it is an isosceles triangle. हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते थे अगर वहां पे स्पेशली या स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं होता कि वहां पे आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है। क्लियर? चलिए, तो करते हैं अब अपना क्वेश्चन। एक बार दोबारा से फिगर अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो हमने बनाई अपनी एक फिगर जहां पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। यहाँ पर मेरे को B से क्या बनाना था, एक ऑल्टीट्यूड बनाना था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से C से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाना था। B के साथ जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो जहां टच करता है वो है E, और जहां ये टच करता है वो है F, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं दो ट्राइंगल्स इसमें से चुन लेती हूँ। एक ट्राइंगल लूंगी ये वाला और दूसरा ट्राइंगल लूंगी ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आराम से अपना क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो करेंगे फॉर्मेलिटी, व्हाट इज आवर फॉर्मेलिटी है, वी हैव टू से दैट क्या दिया, BF एंड CF आर इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो मेरे को लिखना है कि BF जो है BE जो है वो CF के इक्वल है, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड है। दैट मीन्स BEC एंगल BEC would be equal to angle CFB, है ना, एंगल CFB। Why? Because equal altitude, है ना, because ये ऑल्टीट्यूड था, है ना, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड होता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आई नो दिस एंड वी ऑल्सो नो दिस, है ना। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है उन सबको पता है कि वेन एवर देर इज ऑल्टीट्यूड देर इज 90 डिग्रीज एंगल, ओके। तो ये मेरे पास गिवन था और कुछ गिवन नहीं था, ओके। टू प्रूफ क्या करना है, मुझे लिख लेते हैं भाई। टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मुझे प्रूव करना है। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू शो दैट AB इज इक्वल्स टू AC एंड आई आल्सो हैव टू शो दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है। तो ये तो जब हो जाएंगे इक्वल प्रूफ तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए करे काम, ओके। हरा पेन ले लिया जाए, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने ग्रीन पेन से प्रूफ करने। तो प्रूफ करने आए हैं, हमें पता है कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल लिए थे मैंने, ट्राइंगल BEC एंड CFB, ठीक है। तो BEC एंड एक मिनट BEC, हाँ ठीक है, और दूसरा है CFB, ठीक है, एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। तो BEC और CFB में क्या क्या है मुझे पता है। पहले राइट एंगल लिखूंगी, तो BEC में क्या आ रहा है, एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो एंगल BEC
इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो BEC, और यहाँ पे CFB ये भी 90 के इक्वल है, तो BEC इज इक्वल टू CFB। तो एंगल CFB के ये इक्वल है, कैसे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के थे, 90 डिग्री ईच। ओके, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या लूं भाई, राइट एंगल के सामने वाली होती है, दैट मीन्स BC। अब BC दोनों में इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स इट इज कॉमन। BC इज इक्वल टू BC, मतलब ये आ गए कॉमन। ठीक है, अब और क्या लेना है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। साइड कौन सी हमारे पास गिवन है, गिवन है हमारे पास कि ये BC BE इस CF के इक्वल है ना, ये तो गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ BE इज इक्वल टू CF। कैसे, गिवन है ना भाई मेरे पास, इसीलिए तो गिवन था, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, साइड हो गई। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि FBC, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, है ना, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल FBC, ना, FBC, ठीक है, तो एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है, कैसे, बाय CPCT से ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। अच्छा, अब CPCT से मेरे पास आ गया कि ये पूरा एंगल, मतलब FBC में, मतलब ये पूरा एंगल आ गया, ये किसके इक्वल है, ये ECB के इक्वल है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि एंगल तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, बाय CPCT, ठीक है, ओके, तो ये CPCT से हुआ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर एंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB के इक्वल है। जब मैंने ये बोल दिया, अब मेरे पास क्या आ गया, दो एंगल इक्वल आ गए। अब मुझे दो साइड्स इक्वल करनी है, क्या मैम मुझे इसके लिए भी प्रूव करना पड़ेगा, ना 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 ना, कुछ नहीं करना। आपने क्या लिखना है, एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, रब हो गया गलती से, सॉरी, ठीक है, करेक्ट कर लिया मैंने। अब क्या लिखूं भाई, अब मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूं, ABC ACB के इक्वल आ गया, तो मैं क्या लिखूंगी, AB जो है वो भी AC के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, मुझे पता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्या पता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जो साइड्स क्या है, ऑपोजिट है इक्वल एंगल्स के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, इन दोनों के ऑपोजिट वाली साइड, दैट मींस AC वुड बी इक्वल टू दिस ऑपोजिट साइड AB, ठीक है, तो AB जो है वो AC के इक्वल आएगा, क्यों, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमें पता है। अब मेरे को देखो क्या बताना था, AB AC के इक्वल, मैंने बता दिया, हाँ, क्या मुझे ABC ACB को इक्वल करना था, हाँ मैंने कर दिया। हेंस अब मैं लास्ट में अपनी लाइन लिख दूंगी, क्या लिखूंगी, लास्ट में लिख देती हूँ अपनी लाइन, तो लास्ट की लाइन मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, आप ढंग से लिखना, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि इसकी साइड्स जो हैं AB और AC वो इक्वल है, इसके दो एंगल्स भी इक्वल है, दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, सॉरी, आ गया, चलिए आगे बढ़े। एक बार ये देख लेना और अच्छे से इसको सिस्टमैटिक मैनर में लिखना, ठीक है, मेरे पास पेज नहीं है तो मैं इस तरह इधर उधर लिख रही हूँ, बट आपको दिखा के लिख रही हूँ कहाँ मैंने क्या लिखा, तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन करते रहा करिए, ठीक है जी, समझ तो आ गया वैसे, गुड, चलिए आगे बढ़े, डन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
बस लास्ट क्वेश्चन, वाओ। और लास्ट क्वेश्चन के बाद हमें पता होगा कि हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर ली, और आई होप कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 5 सेज। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बहुत बोलता है, चलिए देखते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा जी, तो हमारे पास फिगर तो है नहीं, तो मुझे पता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दैट मींस AB जो है वो AC के इक्वल होगा, बिकॉज इट वाज गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड्स AB एंड AC जो है वो इक्वल थी। मैंने तो पहले ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ओ तेरे की, AP को बनाना है BC पे परपेंडिकुलर, तो BC पे परपेंडिकुलर AP को बनाना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा P और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है जी, AP परपेंडिकुलर टू BC। टू शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, you have to show that this angle is equal to this angle। ओके, बहुत बढ़िया, की करिए, हम क्या करें, हम मैम अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट कर दे, अगर हम ABP को कॉन्ग्रुएंट कर दे ACP के साथ, तो आई कैन से दैट दिस एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल C, है ना, और यही मुझे बताना है। तो कैसे हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, हाँ कर देते हैं, कैसे कर सकते हैं मैम, भाई 90 दिख रहा है मुझे, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं राइट एंगल दिख रहा है, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल यहाँ, ये हो गया मेरा राइट एंगल यहाँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहाँ होगी, ये वाली, AB AC के इक्वल पहले से ही, तो राइट एंगल भी हो गई, हाइपोटेन्यूज भी हो गई। साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, साइड कौन सी भाई, मैम AP कॉमन, मतलब RHS लगाओ, कॉन्ग्रुएंट करो, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CT। ठीक है जी, तो अब हम अच्छे से फिगर को बनाएंगे और अच्छे से अपने काम को खत्म करेंगे, क्वेश्चन को सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है, बट फिगर जो है पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। ठीक है जी, ओके, तो मैं बनाती हूँ अपनी फिगर। ठीक है, फिगर में मैंने लिया एक ट्राइंगल ABC और मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से BC पर जिसका नाम है P, तो दैट मीन्स एंगल ABB इज इक्वल टू एंगल APC which is equal to 90 degrees, which is equal to 90 degrees. What I have to show is angle B is equals to angle C. That means angle ABC is equals to angle ACB. या फिर angle ABP is equals to angle ACP. I have to prove this. बहुत बढ़िया, सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास क्या है ट्राइंगल ABC is an, क्या है ये, क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। फिर मुझे पता है AP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। अगर AP परपेंडिकुलर है BC के, दैट मींस एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल APC, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। ठीक है जी, ओके। टू शो या टू प्रूफ, क्या है टू शो, तो लिख देते हैं टू शो। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वेरी नाइस, अब क्या करना है, हलवे की तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अभी हम हलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब प्रूव हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि हलवा बन गया। ठीक है, तो करते हैं प्रिपरेशन हलवे की। ओके, तो हम आ जाते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या करना है, मुझे इस एंगल B को इस एंगल C के इक्वल करना है, तो मैं क्या लूंगी, मैं लूंगी ये वाला ट्राइंगल APB एंड ये वाला ट्राइंगल APC, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, यहाँ नहीं, यहाँ लिखूंगी, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, APB और APC में मैं क्या लिखूंगी,
मैं लिखूंगी सबसे पहले RHS लगना है क्योंकि मैंने दिमाग में सोच लिया, तो मुझे पता है एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, है ना। तो एंगल APB जो है वो एंगल APC के इक्वल है, APC के इक्वल है। कैसे? बिकॉज इट वॉज गिवन इन माई क्वेश्चन, ठीक है। या फिर मैं लिख देती हूँ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, या फिर क्या गिवन लिख दो, कोई भी चीज लिख लो, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि APB जो है वो APC के इक्वल है, मतलब मैंने R लिख लिया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज लिख लेती हूँ राइट एंगल के सामने वाला, अब AB AC के इक्वल लिख देती हूँ। तो आई नो दैट AB जो है वो AC के इक्वल है, क्यों? क्योंकि AB मेरे पास गिवन था, क्या गिवन था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई AB और AC, साइड, साइड मुझे पता है AP इज कॉमन इन बोथ द triangles, so I will write AP is equals to AP. Why? Because this is common in both the triangles. ये common है दोनों triangles में। मेरे पास क्या हो गया? right angle, hypotenuse and side. So what I will write is by RHS, by RHS congruency criteria, congruency criteria, criteria by congruency criteria, RHS congruency criteria से क्या हुआ? ट्राइंगल ABP या फिर ट्राइंगल APB जो भी आपने लिया है, तो मैंने APB और APC लिया था, मैं वही लिख लेती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल APC के, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, है ना। अब मैं क्या बोलूंगी? एंगल ABP वुड बी इक्वल टू एंगल ACP, है ना। तो एंगल ABP would be equal to angle ACP, कैसे? बाय हमारा फेवरेट चीज क्या? CPCD। तो CPCD से हमने क्या किया? ABP को ACP के इक्वल किया। अगर ये ABP इस ACP के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मुझे क्या प्रूव करना था? शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। मैंने तो ये बता दिया, प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया, हमारा हलवा बन गया। हमारा नहीं बना, क्वेश्चन का बना है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो जल्दी से पूछ लीजिए। और हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया है खत्म। हमारे एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हमने इन्हें समझा, और आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इजीली आप किसी भी फिगर को बना सकते हैं, किसी भी फिगर को सोचकर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं और अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन तब भी समझ ना आए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको क्या करिए, कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वैलिड क्वेश्चन है या जो भी है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। वो चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उस चैप्टर का नाम और बोलना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दीजिए। एंड मैं वादा करती हूँ, क्या क्या वादा कर रही हूँ, मतलब वादा नहीं, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। मतलब 90 to 95% चांसेस है कि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। 90 to 95 क्या, वैसे 100% चांसेस है, बट बाई चांस क्या हो सकता है, कभी कभार वीडियो लेट हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो लेट हो सकती है, लेकिन अगर आपने बोला है तो उस पे वीडियो जरूर 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 बनेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाना, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, तो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है? इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सभी अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा यार। और अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिला तो वीडियोस नहीं आएंगी ना यार, ना। तो आपने क्या करना है? आपने इसको अच्छे से क्या करवाना है? सबसे सब्सक्राइब कराना है और बहुत सारे हमारी फैमिली को पढ़ाना है, ठीक है जी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलती हूँ, नमस्कार।